नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मूल विधि के सिलेबस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें कि जो कि डिफाइन नहीं करी गई हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं आईपीसी को। आईपीसी भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है ना। आरपीसी और आईपीसी और सीआरपीसी जो है ये आपका इसमें दिया गया है। सबसे ज्यादा जो टीचर हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यही मेनली पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अब लास्ट ईयर के अगर आप पेपर को ध्यान से देखेंगे तो आईपीसी सीआरपीसी जो क्वेश्चन थे वो हर एक सेट में नहीं आए थे। तो आपको इसमें भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी आपके लिए पर्याप्त हो। ठीक, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज आपको पढ़ के चलनी है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि इसमें लिखा हुआ है महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों का आपका जो है आदि को संरक्षण के लिए। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, महिलाओं के लिए कौन कौन से आपके एक्ट दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्ट, अब इसमें ये तो नहीं बता, इसमें सिर्फ ये बताया कि महिलाओं, बच्चों और जो अनुसूचित जाति हैं, ठीक है ना, एससी जो कास्ट हैं, उनके लिए संरक्षण के लिए क्या क्या विधान जो है बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम महिलाओं को पकड़ते हैं। तो महिलाओं के लिए एक है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये आपका 1961 का है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको डाउरी एक्ट पढ़ना है। सेकंड आपका है आपका घरेलू हिंसा। ठीक, घरेलू हिंसा जो है ये आपका पढ़ना है। उसके बाद आपको एक और एक्ट है, इसमें है तीसरा एक्ट है महिलाओं के लिए, वो है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ये एक्ट हमें ये बताता है कि भाई जो जैसे कि मान लीजिए चित्र के माध्यम से या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे महिलाओं को गलत तरीके से जो पोर्ट्रेट किया जाता है, उनको गंदे गंदे चित्र जो होते हैं वो होते हैं, तो उसके लिए भी महिलाओं को संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 एक्ट आपको महिलाओं के लिए पढ़ने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर आप तो खुद ही कहते थे कि बहुत कम पढ़ना है। देखिए दोस्तों, कम पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है चीजों को छोड़ के चलें। आपको छोड़ना कुछ नहीं है। अब ये डाउरी एक्ट है, घरेलू हिंसा है, बहुत छोटे छोटे एक्ट हैं, इनमें बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लीजिए। ठीक है, डाउरी एक्ट अगर आप पढ़ने पे आएंगे तो एक पेज में मुश्किल से बैठेगा ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ये थोड़ी ना उसकी परिभाषा रटनी है, नहीं। डाउरी, घरेलू हिंसा और आपका स्त्री अशिष्ट रूपण, ठीक है, ये सारी सारी चीजें मैं कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। फिर बात करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए आपके 2 एक्ट हैं। बच्चों के लिए कौन कौन से एक्ट हैं आपके? 2 सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। एक तो है जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल जस्टिस जो है वो केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2007 एंड एक्ट 2015। अब ये एक्ट तब आया था जब निर्भया वाला कांड हुआ था। निर्भया वाला दिल्ली जो रेप केस हुआ था, उसमें ये आपका जो है इस एक्ट में अमेंडमेंट हुए थे। कौन से अमेंडमेंट थे, आपको चीजें जो है बताई जाएंगी। तो इसमें आपको जो है ये जुवेनाइल जस्टिस आपको पता लगना चाहिए। ये मेनली उनके लिए होते हैं जो छोटे 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, वो जब कोई हीनियस क्राइम करते हैं, जैसे मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें होती है, तो उनके लिए एक अलग से कानून बनाया गया है। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो है पोक्सो। ठीक है, ये है आपका प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। ठीक, तो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है ये इसका पूरा पूरा फुल फॉर्म है। ये दोनों एक्ट आपको, क्योंकि पोक्सो एक्ट भी बहुत ज्यादा यूज होता है, और अब जब आप डिपार्टमेंट में पहुंच जाएंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तब आपको ये जो है, क्योंकि आजकल देखने को ये मिल रहा है कि बच्चों के साथ सेक्सुअल जो उनके खिलाफ जो हिंसा होती है, जो उनके खिलाफ जो गलत काम होते हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जुवेनाइल जस्टिस जो होती है वो है जब बच्चा कोई गलत काम करे, ठीक है, उसको बच्चे को सजा दिलाने के लिए ये कानून बना हुआ है। और जब बच्चे पर कोई गलत काम होता है, उसके लिए फिर आता है पोक्सो एक्ट। ठीक है, समझ गए। फिर आते हैं हम अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए संरक्षण। ठीक, सिंपल सा है, एक आपका कानून है, इसमें 2 कानून है। 2 कानूनों का आपको जो है इसको रट लेना है। पहला कानून आपका है एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये आपको एक्ट करना है। उसके बाद है एक आता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट। देखिए, मैंने पहले आपसे कहा था
कि जब तक मैं मूल विधि नहीं पढ़ाऊंगा तब तक नहीं पढ़, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको हर चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। वैसे मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आपको अगर अच्छा लगे तभी आप इसको करिए, ठीक है। तो एससी के लिए क्या हो गया, एससी एसटी प्रोटेक्शन जो है एक्ट हो गया 1989 का। फिर है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। बहुत लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये करा दिया, हमने वो करा दिया, हमने ये करा दिया। मैटर ये करता है कि क्या वो वास्तव में एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट को इस समय तो वो अपने करियर के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ठीक। तो क्या वो सही जगह पर है? मैंने क्या बोला, मैटर ये नहीं करता कि आप कैसे पढ़ते हो, मैटर ये करता है आप क्या पढ़ते हो, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा है आपका यातायात नियम है, वही दाहिने मोड़ बाएं मोड़ वाला सीन, ठीक। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण, ये दो कानून हैं, ये आपको जो है एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। फिर आपका मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार। अब देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पेपर अगर आप उठा के देखेंगे 2016 वाला, तो सूचना के अधिकार से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। अगर कोई एक्ट सबसे ज्यादा यूज हुआ है तो वह है सूचना का अधिकार। आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है, या आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, और फिर है आईटी अधिनियम, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपका जो है एक्ट है ये, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये 2000 का बना हुआ है। फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, ये साइबर अपराध मेरे लिए आपको इसमें ये पढ़ना है कि साइबर अपराध कैसे होते हैं, फिशिंग क्या होती है, ये सारी चीज पढ़नी है। स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई ऐसा कानून अभी तक नहीं है। जनहित याचिका पीआईएल्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण न्याय निर्णय, भाई सीधी सी बात है, जो आप जिनको आप वाद बोलते हो वो चीज हो गई। फिर है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, ठीक है, एक कानून आपका 2013 में आया था, ठीक, भूमि सुधार अधिनियम 2013, वो आपको पढ़ना है। वैसे तो पूरे के पूरे आपको एक ही क्वेश्चन आया है उससे, बट आपको जो है इसको तब भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ले लेनी है। भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, ठीक है, भू राजस्व मतलब जो नॉर्मली लैंड जैसे डिस्प्यूटेड जो आपके कानून होते हैं, ठीक है, वो आपको इसमें पढ़ लेने हैं। वैसे भू राजस्व वगैरह से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है एक तो ये महिलाओं, बच्चों और एससी जो कैटेगरी के लिए जो कानून होते हैं वो। फिर आपको सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, इन पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है। फिर आपका जनहित याचिका और वाद, और बाद में आप जो है अपने छोटे छोटे उसके ले सकते हैं, आईपीसी सीआरपीसी ले सकते हैं आप। उसके बाद अनुसूचित जाति, वो सॉरी यातायात नियम हो गया, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण हो गया, ठीक है। आप इन पे वैसे फोकस करके सब पे चलना है। लेकिन जो आपका 10 तारीख से जो बैच स्टार्ट हो रहा है स्पेशली फॉर संविधान एंड मूल विधि, उसमें मैं चीजें जो है इस तरीके से कराऊंगा कि सबसे पहले वो एक्ट जो आपके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, उसके बाद वो एक्ट जो कम आने के चांसेस होते हैं, आपको इसमें कराया सब कुछ जाएगा। अब जैसे देख लीजिए, जैसे महिलाओं के लिए है, अब इसमें जो है डाउरी एक्ट, घरेलू हिंसा, और आपका जो तीसरा एक्ट है वो है स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम, ये 3 अधिनियम हो गए। महिलाओं के लिए ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। फिर बच्चों के लिए 2 हो गए, जुवेनाइल जस्टिस और पोक्सो। एससी के लिए जो है 2 हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये टोटलिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से इसको तैयारी लेके चलिए। आप कहीं से भी पढ़िए, मैटर वो नहीं करता है, लेकिन आपको जो है वो करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर मैं दे दूंगा, तो किसी को भी अगर कांटेक्ट करना हो मेरे से तो उस पर व्हाट्सएप कर सकता है, और वो उस पर जो है फोन भी करके आप जो है डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। मूल विधि में आपको उतना ही फोकस देना है जिससे कि आपको जो है पास हो सके, या फिर उसमें से अगर 4 आ रहे हैं क्वेश्चन तो आप 2 कर सकें, क्योंकि सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश यही करी जाएगी कि मैक्सिमम आप क्वेश्चन जब मूल विधि आए तो आप उससे कर सकें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।